स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। गुड मॉर्निंग भाई, नेहा, ऋतिक, गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप सभी को पता है क्या होता है, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। गुड मॉर्निंग भाई रविंद्र, कुलदीप, गुड मॉर्निंग। जल्दी से तैयार हो जाइए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सीआई और एसआई की, दोनों के बारे में बता देता हूं क्योंकि आगे आपका प्रैक्टिस ही करेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा बस। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं। एसआई में क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले दोनों में ये चार चीजें होंगी। प्रिंसिपल होगा आपका, रेट होगा, टाइम होगा और क्या होगा, इंटरेस्ट होगा और क्या होगा, अमाउंट होगा। यही होगा। पी क्या होता है, प्रिंसिपल। जब भी आप किसी से पैसे लेते हो वो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। रेट क्या होता है, दर, जितने % पे आप पैसे दे रहे हो। टाइम क्या होता है, कितने समय के लिए ले रहे हो। एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज। और आपका ए क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या होगा आपका, चक्रवृद्धि, ये सॉरी मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जो भी पैसे आप किसी को वापस करते हो वो क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। जो भी पैसे आप किसी को वापस करते हो वो क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, उसके बाद बात आती है एसआई का जो फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू में T डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है। और अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। जो भी पैसे आपने लिए हैं वो, प्लस में उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। प्लस में उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ मैं यूनिट बता रहा हूं, उन यूनिट के ऊपर काम करने क्या है। देखो, अगर मैं कह दूं कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए है, मैंने मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल मैं 100% परमानेंटली 100 मानता हूं, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा ना, उनकी यूनिट होंगी रेट इनटू में टाइम। और जो अमाउंट होगा वो होगा 100 प्लस में आरटी। 100 प्लस में आरटी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 20% ब्याज लग रहा है। 20% का मतलब होता है 20 बटे में 100, मतलब 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज लग रहा है। इसका मतलब है 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज 1 साल में लगा है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 60 हो जाएगा। ऐसे ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि आप किसी से जितने भी पैसे लेते हो वो एक 100% वैल्यू होती है। वो क्या होती है, एक 100% वैल्यू होती है। जैसे मैंने कह दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 8 बटे में 100 होगा। नीचे देखो फिर भी 100 ही आया, नीचे का क्या आया, फिर भी 100 ही आया। 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज, 1 साल में 100 पे 8 रुपए ब्याज, तो 2 साल में कितने रुपए ब्याज लगेंगे, 16 रुपए। तो आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल हमेशा 100 यूनिट होगी और आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, रेट इंटू में टाइम होगा। और अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, 100 प्लस में आर इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। साथ के साथ अगर हम बात करें सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो आपका ब्याज लगता है वो आपका फर्स्ट ईयर के बाद हमेशा अमाउंट पे लगेगा। पहले साल सिर्फ किसके ऊपर ब्याज लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगेगा। उसके बाद जब भी ब्याज लगेगा वो ब्याज हमेशा आपका किसके ऊपर लगेगा, अमाउंट के ऊपर लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चलता है। जैसे इसमें भी सेम चीजें होंगी, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा, एसआई होगा एंड क्या होगा, अमाउंट होगा। फॉर्मूला आपको सीआई का याद होना चाहिए। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी अपन, बस नहीं, अभी बची है शाबाशी लेने के लिए 1-2 पॉइंट और। देखो क्या होगा भाई, बताओ। जो बच्चे ऑनलाइन है वो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस में R/100 की पावर T, माइनस में क्या होता है, P होता है। माइनस में क्या होता है, P होता है। ठीक है, और कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होगा P इंटू में 1 प्लस में R/100 की पावर
टी होगा। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है। पेपर में कैसे पूछेगा, जब फॉर्मूला पूछेगा पी रुपए पर R% से टी टाइम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4 फॉर्मूले दे देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस दे देगा, यहाँ पे कहीं पे ये प्लस में दे देगा, ये देगा ही नहीं, तो 4 फॉर्मूले एक जैसे देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि पहले पूछा जा चुके हैं पेपर में, ठीक है। मुकेश, P इंटू में 1 प्लस में R/100 की पावर T, माइनस में P भी करोगे, ठीक है, यही गलती होती है। तो ये होता है। वैसे अगर हम करेंगे क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, मैं कह दूं कि आपका प्रिंसिपल कुछ भी हो, मान लो रेट आपकी 20% है, जैसे हमने क्या किया था, 20% का मतलब होता है 1/5, जैसे हमने डिस्काउंट का टॉपिक किया था वैसे ही करेंगे। आपने किसी से 5 रुपए लिए तो 1 रुपए क्या लग गया, ब्याज। तो 5 रुपए लिए तो कितने वापस करोगे, 6, फिर 5 लिए तो कितने वापस करोगे, 6, 5, 5, 25 लिए तो कितने वापस करोगे, 36। 25 रुपए लिए थे किसी से, 36 रुपए आप वापिस करोगे, तो ब्याज कितना लगा, 11। ब्याज कितना लगा, 11। तो यहां से आपके पास यूनिट निकल जाएंगी, ये प्रिंसिपल की यूनिट होगी, ये अमाउंट की यूनिट होगी, और ये किसकी यूनिट होगी, इंटरेस्ट की यूनिट होगी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट होगी। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके सामने वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे निकालनी होगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने बताया है, वैसे सभी को आता होगा, एसआई और सीआई का बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके ऊपर चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा भाई, बताइए क्या होगा। यदि साधारण ब्याज की दर 9.5% से घटाकर 7% कर दी जाए तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 7.5 कम 775 रुपए 375 रुपए कम हो जाती है, तो आय क्या होगी। पहले बता देता हूं, जितना पढ़ा दिया जाए इस क्रैश कोर्स में उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बताओ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9.5% से घटाकर 7% कर दी जाए तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 375 रुपए कम हो जाती है। $15,000। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपने देखा कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 से कितना कर दिया, 7 कर दिया, कितना कम कर दिया, 2.5। ये जो 2.5 कम किया, इसी के कारण कितने रुपए की कमी आती है, 375। तो 2.5 की वैल्यू होगी 375, 1 की वैल्यू होगी डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगी, एक जीरो और लग जाएगी, 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा, 15,000 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे भाई समझ में बिल्कुल सही है रविंद्र कुमार। 9.5 से 7 कर दी तो कितनी कमी होगी, 2.5 की। 2.5 की वैल्यू कितनी है, अगर 2.5 की वैल्यू 375 है, 2.5 की वैल्यू 375 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 850, और 5 का 20 गुना है तो उसका भी 20 गुना कर दो, 100%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 2.5 की वैल्यू 850 कैसे होगी, 750 होगी। 5 की वैल्यू 750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कोई धनराशि 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है तो समय क्या होगा। कोई राशि 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है तो समय क्या होगा, जल्दी से बताइए। कोई धनराशि 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है तो समय क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। क्या आंसर आएगा, हैं 20 साल। देखो
ये कह रहे हैं कि 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो आपको पता है 4 गुना होने का मतलब क्या है? 4 गुना होने का मतलब है कि आज अगर आप किसी से 100 रुपए ले रहे हो तो वो कितने हो गए? 400 हो गए। ठीक है, देखो चीजों को समझो, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको कह रहा है कि 15% वार्षिक दर से 4 गुना हो गई, तो आप ये सोचो कि आपने किसी से 100 रुपए लिए थे, 4 गुना होने का मतलब है वो कितने हो गए? 400। लिए कितने हैं? 100। हो कितने गए? 400। 400 क्यों हुए? ब्याज लगा होगा कितना? 15% या 300 रुपए। 100 रुपए लेके 400 रुपए किसी को वापिस कर रहे, तो ब्याज कितना लगा होगा? 300 रुपए। और ब्याज क्या होता है? रेट इनटू में टाइम। तो रेट इनटू में टाइम होता है, तो रेट कितनी है? रेट कितनी है? 15। 15 गुणा में टी बराबर किसके? 300 के। 15 दूनी 30, बस 20 वर्ष आपका आंसर आ। ठीक है, आपने 100 रुपए लिए हैं, 100 रुपए कितने हो गए? 400 हो गए, क्योंकि 4 गुना हो रहा है। 100 रुपए अगर 400 हो गए तो आपको पता है ब्याज कितना लगा होगा? 300। ब्याज अगर 300 रुपए लगा है तो ब्याज आपको मैंने बताया था क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू में टाइम। तो 300 के बराबर आप किसको लिख दोगे? 15 गुणा में टी को। तो आपकी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आपकी क्या होगी? टी की वैल्यू आ जाएगी। डाउट है इसमें? हो जाएगा। चाहे रेट निकालनी हो चाहे टाइम निकालना हो, ऐसे ही निकलेगा। रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, वो हमेशा क्या निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹6,000 2 साल में 7200 रुपए हो जाते हैं, तो 8,000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? ₹6,000 2 साल में 7200 हो जाते हैं, तो 8,000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट। 1,400। ₹98,000। देखो भाई कैसे करेंगे? 6,000 रुपए 7200 हो गए कितने साल में? 2 साल में। तो ये बताओ, अगर 6,000 रुपए 2 साल में 7200 हुए हैं, 6,000 रुपए 2 साल में अगर आपके 7200 हुए हैं, तो ब्याज कितना लगा? 1200। कितने साल में? 2 में। तो एक में कितना? 600। एक में 600 रुपए ब्याज किस पे लगा होगा? 6,000 पे। 6,000 का 600 कितने परसेंट है? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगी, 10% से लग रहा है। आपसे पूछा है 8,000 रुपए 3 साल में कितने होंगे? 8,000 का 8,000 का 10% कितना होता है? 800। एक साल में कितना ब्याज लगेगा? 800। 3 साल में कितना? 2,400। 8,000 थे, 2,400 रुपए ब्याज लग जाएगा। कितना आएगा? 10,400। बस, आ गया समझ में? आपने देखा 6,072 हो गए, 1,200 रुपए ब्याज 2 साल में। एक साल में कितना? 600। एक साल में 600 6,000 पे 10% होगा। 8,000 का 10% कितना होगा? 800। एक साल में 800, 3 साल में कितना? 2,400। 3 साल में 2,400 लगा, तो 8,000 का प्लस में 2,400 कितना आएगा? 10,400 रुपए। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक आंसर है, अंजलि, रविंदर, कुलदीप, लोकेश। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताओ।
हो गया, कितना है? 20 साल। इनका 24 आ रहा है, ऑनलाइन वालों का 24 ही आ रहा है। देखो कोई धन 8 वर्ष में 4 गुना होता है, 8 वर्ष में 4 गुना होता है तो ब्याज 300 लगा होगा, हाँ या ना? ब्याज अगर 300 लगा होगा, 300 रुपए ब्याज कितने साल में लगा है? 8 साल में। 4 दूनी 8, 4 से किस पे? 75/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी। अब इस रेट से 10 गुना हो रहा है, 10 गुना होगा उस टाइम पे ब्याज कितना लगेगा? 900। तो 75/2 से 900 को भाग दे दो, बस 2 ऊपर चला जाएगा, ये काट दो। 15 5 75, 15 6 90, 60, 5 से 12 पे 12 दूनी कितना? 24% आंसर आएगा। ठीक है। कैसे देवदास बन रहे हो? आ गया भाई समझ में? चौधरी सुरेंद्र जाट 20 साल तो गलत है, आंसर आएगा 24%। हाँ 24 साल लगा लो यार, 24 वर्ष समय पूछा है तो कितना आएगा? 24 वर्ष। कैसे पता लग गया? ये डाउट है? आठ वर्ष में 4 गुना होता है तो 10 गुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ऐसे आएगा। तो वैसे 10 गुना होने में कितना समय? 4 गुना होने में कितना? 8। आप डायरेक्ट ऐसे बता रहे हो कि उसका इतने गुना, उसका इतने गुना, है ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है वो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। मान लो 1 साल में 100 रुपए का 200 हो गया, तो अगले साल भी 100 ही रुपए तो ब्याज लगेगा, 200 का 400 तो नहीं होगा, कितना बन पाएगा? 300 रुपए। ठीक है। 300 कहां से आया? 300 इसलिए आया भाई, 4 गुना हो रहा है। अगर आपने 100 रुपए लिए तो वो कितने हो गए? 400। 100 रुपए ले रखे थे, हो कितने गए? 400। तो ब्याज कितना लगा? 300। ब्याज कितना लगा? 300। बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। HSSC मंडी सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बताइए भाई। हाँ कर सकते हैं भाई। क्या? हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ठीक है। देखो भी, करवाऊं सॉल्व या कर रहे हो? हम्म, 25% पक्का? हम्म, देखो सबसे पहले अगर आपको बड़ा डाटा दिखाई दे रहा है, ज्यादा डाटा नहीं है, तो आप रेशियो बना सकते हो। जितना कटता है ना उतना काट के इसको छोटा भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि आपने ना इनको काट लो जितना कटता है, ये
2 से किस पे कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, फिर कट रहा है 2 से किस पे, 1250 पे, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 छिके 12, 2 से कटेगा 625 पे। ठीक है, अब 625 ये है और 1296 ये है, 625 और 1296 को बराबर रख दो। ये किसका होता है, 5 का होता है, ये किसका होता है 216 छिकम 96, ये 6 की वैल्यू होती है, 6 की 4 बार, 5 से 6 हो रहा है, 1/5 गुणा में 100, 20 आ गया। अब 20% का मतलब है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, 40%। बस, नहीं आया समझ में? देखो भाई, सबसे पहले ये तो आ गया होगा, कोई बात नहीं है। एक को अगर मैं कह दूं 2 रुपए हो गए, 100 को 200 हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को अगर मैं कहूं कि 1 रुपए लिया था वो 2 हो गए, अगर मैंने 100 रुपए लिए थे तो वो कितने हो गए, 200। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो सेम है। ऐसे ही हमने सबसे पहले क्या किया, 10,000 और 20,736 को शॉर्ट फॉर्म में लिख के ये तो 625 हो गया और ये कितना हो गया 1296। अब मैंने यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 क्यों लगाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी हाफ ईयरली है, मतलब अर्धवार्षिक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होती है तो रेट आपकी क्या होती है, 2 से भाग करोगे और टाइम को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब है 1 साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट को क्या करोगे, हाफ करोगे, टाइम को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। टाइम यहाँ पे 2 साल है तो 2 का मतलब कितना होगा, 4, 2 का मतलब 4 होगा, इसलिए हमने दोनों जगह क्या कर दी, 4 कर दी। ठीक है, अब रेट आ गई हमारी 20%। मैंने बताया था टाइम तो क्या होता है, डबल होता है, और रेट क्या हो जाती है, हाफ। रेट हाफ होती है, 20% आ गई, इसका मतलब है 20% जो रेट रही है ना, वो इसको हाफ करके रही है। किसका हाफ है, 20%, 40 का। तो आंसर कितना लिख दिया हमने, 40%। आंसर कितना लिख दिया हमने सर, 4 क्यों किया, 4 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब है 1 साल में 6 महीने के 2 पार्ट बनेंगे, तो रेट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रेट को डिवाइड करेंगे किससे, जो भी देखो 6 महीने के 1 साल में कितने पार्ट बन रहे हैं, 2 पार्ट बन रहे हैं, तो 2 से रेट को डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये अर्धवार्षिक है ना, तो इसलिए टाइम को तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4, और इसीलिए रेट हाफ होके 20 आई है, तो इसको डबल करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, रेट कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं लिखूं आपके सामने, वो क्वेश्चन करने के बाद आप और अच्छे से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन था, नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 20,000 रुपए 2 वर्ष में 24,200 हो जाएंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 20,000 रुपए, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 20,000 रुपए 2 वर्ष में 24,200 हो जाएंगे। देखो 20,000 रुपए 2 वर्ष में 24,200 हो जाएंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है। 20,000 रुपए हैं, 24,200 हो जाएंगे, और यहाँ पे रेट ऑफ जो देखो यहाँ पे बता रखा है एट CI,
मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कितने रुपए ले रखे हैं आपने, 20,000। कितने बनाने की बात कर रहे हैं, 24,200। कितने ले रखे हैं, 20,000। बात कितने बनाने की कर रहे हैं, 24,200। कितने साल में, 2 साल में। 2 साल की बात कर रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। 3 साल की बात करें तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब रूट। जैसे इस क्वेश्चन में, इसीलिए हमने दोनों तरफ 4-4 किया था, क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर लिए तो टाइम डबल होता है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, इसीलिए 4। अब यहां पे कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर लिए, हाफ ईयरली सॉरी ये ब्याज 2 वर्ष क्या बता रहे हैं, 2 वर्ष की कह रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों तरफ क्या किया था, 2-2 किया था। अब इसको सोल्व कर दो, जितना कट रहा है उतना काट सकते हो आप इसको। 2 0 से 2 0, 2 से किस पे कटेगा, 100 पे, 2 से किस पे कटेगा, 121 पे। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, 121। 10 रुपए ले रखे हैं, 11 रुपए वापिस। ब्याज कितना लगेगा, 1 किस पे, 10 पे, गुणा में 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। ये आपका आंसर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। 3 साल होता तो यहां पे क्या कर देते, क्यूब रूट। 3 साल होता तो क्या कर देते, क्यूब रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आंसर। 2600 रुपए 4 साल में 3450 हो जाते हैं, अगर दर 1% बढ़ा दी जाए तो यह धन क्या होगा। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 20 का 40 इसलिए किया क्योंकि मुकेश देखो क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो रेट हाफ होने का मतलब है कि हाफ करने के बाद आपका 20% आया है। अगर इसको वापिस हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, वापिस अगर हम इसको ठीक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्वार्टर ईयरली है, तो क्वार्टर ईयरली की बात कर रहा है तो 1 साल में कितनी बार होगा, 4 बार। 1 साल में कितनी बार होगा, 4 बार। तो रेट को तो 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, हाफ ईयरली की कह रहे हैं तो रेट को हाफ करेंगे और टाइम को क्या करेंगे, डबल करेंगे। बताओ कितना आंसर आएगा इसका। बहुत बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है ये, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा पजल होने की तो बात ही नहीं है। तो मैं पढ़ा भी दिया था ना मैंने, नहीं आया था इस टॉपिक का नंबर, पहले ही लॉकडाउन लग गया। पीछे तुमने तो पढ़ रखे हैं आपने, पूरा ही पढ़ लेते फिर। अच्छा बताओ भाई, 3554 रविंद्र का आंसर और किसी बच्चे का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। 3554। देखो 2600 रुपए 4 साल में 3550 हो जाते हैं, 3450 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो धन क्या होगा। तो आप ये बताओ मेरे को, पहले कोई भी रेट रही हो, पहले कोई भी रेट रही हो, कुछ भी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रेट रही हो, हाँ या ना। पहले जो रेट थी उससे तो हो चुके हैं कितने रुपए, 3450 हो चुके हैं। अब जो भी पैसे बढ़ेंगे वो किसके कारण बढ़ेंगे, 1% के कारण, हाँ या ना। और साधारण ब्याज में ब्याज किसके ऊपर लगता है,
प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 2600। 2600 का 1% कितना होगा? बताओ भाई, 2600 का 1% कितना होगा? जल्दी से बताओ। 26। एक साल में 26 रुपए ब्याज बढ़ेगा, 4 साल में कितना बढ़ेगा? 26 चौके 104, तो 26 की टेबल याद होनी चाहिए। 25 चौका 100, हाँ तो 104, तो इसमें 104 रुपए और ऐड कर दो, बस यही आंसर। क्या? लिखा मिलेगा, ठीक है, हमेशा आपको लिखा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है। सरल ब्याज लिख देगा, साधारण ब्याज लिख देगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लिख देगा। आंसर ठीक है, 3500 कितना होगा? 54 होगा। पता लग गया कैसे हुआ? आपने देखा 4 साल में 3450 हो गए, दर 1% बढ़ गई, तो 1% का मतलब कितना है? 2600। 2600 का 1% कितना होगा? 26। एक साल में 26 बढ़ा, क्योंकि देखो पहले कुछ भी रेट रही हो, पहले कुछ भी रेट रही हो, उससे तो ये हो चुका है। अब जो भी बढ़ेगा वो इसे 1% के कारण बढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3554। अगर वो यहीं पे ये कह देता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1% घट जाती है, तो क्या कर देते? इस 104 को क्या कर देते? माइनस कर देते। आ गया समझ में? अगर कह देता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दी जाए, तो आपको पता है 2600 का 2% कितना होगा? 1% 26, तो 2% कितना? 52। एक साल में 52, तो 4 साल में कितना? 208, हाँ या ना? 208, तो फिर इसमें हम कितना बढ़ा देते? 208 रुपए। आगे समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई, आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ब्याज देखो बता रखा है, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ठीक है, हरियाणा पुलिस में यह आया हुआ है। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा? ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा भाई, सभी को कंपलसरी है, सभी के लिए। बताओ भाई जल्दी जल्दी। जल्दी से आंसर दो भाई, सभी के सभी। मंजीत, रविंद्र, मुकेश, लवीश, अंकुश, भारद्वाज, रविंद्र, अंजलि, नेहा, सिद्धार्थ, अनीता, कुलदीप, अंजलि, बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा? अंकुश, भारद्वाज, दिनकर ने इतने 21,250 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि? 21,250 रुपए की राशि है, और 6 साल के लिए निवेश किए। 6 साल के अंत में 26,000 कितने हो गए? 26,000 कितने हो गए? 350 हो गए। तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या रही होगी? 4%। 4, लोकेश का आंसर भी 4 आया है, अंकुश का आंसर भी 4 आया है, 4 ऑप्शन में है, डी है 4 ऑप्शन। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कुलदीप का भी 4 आया है, प्रियंका गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। लेट ही चल रहे हो, 40 मिनट लेट हो क्लास में। देखो 21,250 थी, 21,000 कितनी थी? 250 थी, दिखाना। देखो भाई 21,250 थी, कितनी हो गई? 26,350। 26,350 तो कितनी बढ़ गई? 5100 रुपए। 5100 रुपए देखो
पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5100 रुपए कितने साल में बढ़ी? 6 साल में। 1 साल में कितनी बढ़ी? 800 रुपए। अगर 5100 रुपए 6 साल में बढ़ी तो आपको पता है कि 1 साल में 800 रुपए ब्याज लगा। 1 साल में 800 रुपए जो ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? 21,250 पे। 800, 8 छिके 48 आएगा, 300 और बच गया, 850 आएगा। 850 रुपए ब्याज लगा 1 साल में, तो जो 850 रुपए ब्याज लगा 1 साल में वो किसके ऊपर लगा है? 21,250 पे गुणा में क्या कर देंगे 100, 0 से 0, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 4, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 5 से किस पे? 25 पे, 25 चौकी कितना होता है? 100। आंसर कितना होगा? 4%। 4% बिल्कुल सही आंसर है भाई सभी बच्चों का। नवीन, अंकुश भारद्वाज, मुकेश, गीता, नवीन, कौशिक, 2 है नवीन, एक कौशिक है, एक नवीन है, सिद्धार्थ कश्यप। 4% बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, 4% बिल्कुल सही आंसर है। नवीन आप चेक कीजिए आपका आंसर कितना है? 8% आया है, जो कि 4 है। ठीक है, पता लग गया कैसे करेंगे? आगे भी समझ में। 21,250 थे, 26,350 हो गए, तो ब्याज लगा 850 1 साल में। 1 साल में अगर 850 रुपए ब्याज लगता है, कितना ब्याज लगता है? 850 रुपए अगर 1 साल में ब्याज लगता है तो कितने परसेंट से लगेगा? 4% से। आ जाएगा, गलत काट रहे हो। हम्म हम्म बटे 100, बटे 100 तो फिर भी करना तो पड़ेगा ही। और हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो। यदि एक धन का साधारण ब्याज 10 साल बाद जोड़ा जाए तो बताओ कि 1000 रुपए कितने साल में 2000 बन जाएंगे, और ब्याज की दर है 5%। ब्याज की दर है कितनी? 5%। जल्दी से बताओ भाई, ब्याज की दर है 5%। यदि एक धन का साधारण ब्याज 10 साल बाद जोड़ा जाए तो बताओ कि 10,000 रुपए कितने साल में 2000 हो जाएंगे, यदि ब्याज दर 5% हो तो? 20 साल में। हम्म 10 साल बाद जोड़ा जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर ब्याज लगेगा। 20 साल, 10 साल, 20 साल 10 साल गलत है भाई, 30 साल भी गलत है, 10 साल भी गलत है। ये कह रहे कि 10 साल के बाद उसको जोड़ दिया, जो भी पैसे लिए, मान लो आपने 1 लाख रुपए लिए, आपने ले लिए 1 लाख रुपए कितने भी ब्याज पे, मान लो 2 साल के बाद आपका 50,000 रुपए ब्याज बन गया, तो 2,50,000 पे ब्याज लगेगा। आगे समझ में, क्योंकि बता रखा है कि ये 10 साल के बाद जोड़ दिया तो उसके बाद जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? आगे 33.3 मंजित का 20। देखो 1000 रुपए कितने साल में 2000 हो जाएंगे? ब्याज की दर 5% है। ब्याज की दर कितने परसेंट है? 5% है। तो आपको पता है 1000 रुपए जो हैं, 1000 रुपए लिए थे, 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपए। 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपए। 1 साल में 50 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 10 साल में कितना लगेगा? 10 साल में ब्याज लगेगा 1500। 1 साल में अगर 50 रुपए ब्याज लगा है तो 10 साल में जो आपका ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 500। ठीक है, 1 साल में
अगर 50 रुपए ब्याज लगे तो 10 साल में कितना ब्याज लगेगा? 500 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक है, अब 10 साल में 500 रुपए ब्याज लग गया, तो 500 रुपए ब्याज 10 साल में लग गया तो कितना हो गया? 1500 हो गया। और टोटल रुपए बनाने कितने हैं? 2000। अब 2000 बनाने हैं तो कितने ब्याज की और जरूरत है? 500 की और जरूरत है। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 1500 पे। तो 500 रुपए अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 1500 पे। और गुणा में क्या कर देंगे? 100। गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो हमें पता, सॉरी, हाँ, अब जो ब्याज लगेगा वो 1500 पे लगेगा। और कितने परसेंट से? 5% से। टाइम हमें पता नहीं, बटे में कितना? 100। और ब्याज कितना लगेगा? कितना ब्याज और जरूरत है? 500 रुपए ब्याज की और जरूरत है। डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से 100 पे, 5 से 3 पे, 5 से 20 पे। तो टाइम कितना और लगेगा? 6 से 2/3 साल और लगेंगे। पहले कितने साल लगे? 10 साल। और 6 से 2/3 साल, ये तो टोटल कितना लगेगा? 16 से 2/3 वर्ष आपका क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। 16 से 2/3 वर्ष जो होगा वो क्या लगेगा? टोटल आपको टाइम लगेगा। बताओ। देखो, 1000 रुपए थे, 5% अगर रेट है तो 1000 का 5% कितना होता है? 50। 10 साल में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 500 लगेगा। 1000 प्लस में 500 कितना होगा? 1500। ये कितने हो गए? 2000 हो गए। तो ब्याज लगा 500 रुपए एक्स्ट्रा। 500 रुपए ब्याज लगा किस पे? लगा 1500 पे। ठीक है, 500 रुपए ब्याज 1500 पे, 5% से कितने साल में लगेगा? 16 से ही 2/3 साल में लगेगा। किस पे लगेगा? 16 से ही 2/3 साल से लगेगा। तो आपका 16 से ही ये 5% से लगेगा, 6 से ही 2/3 साल लगेंगे, 10 साल पहले लग चुके। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 से ही 2/3% आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 साल 4 महीने, 18 साल 4 महीने नहीं आएगा भाई, 16 साल 8 महीने आएगा। ठीक है, 16 साल 8 महीने आप इसको बना सकते हो ऐसे। 16 साल कंप्लीट है, कितने साल कंप्लीट है? 16 साल आपके कंप्लीट है। 2/3 जो साल है इसको मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो 12 से गुणा, 3 चौके 12, 4 दूनी कितना होगा? 8। ठीक है, बताइए वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपए हो। प्रतिदिन का ब्याज कितना हो? 1 रुपए साधारण ब्याज मिले। प्रतिदिन का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना मिले? 1 रुपए प्रतिदिन का साधारण ब्याज मिले। बताइए भाई। कितना? 7300। 7300 आ रहा है आंसर। देखो भाई, सिंपल सा है। मूल राशि बतानी है। मूल राशि कुछ भी मान लो कि मूल राशि x रुपए 5% से एक दिन का साधारण ब्याज। एक दिन है तो भाग कर दो, साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 गुणा में क्या कर देंगे? 100। और 1 रुपए ब्याज मिले, 5 सत्ते 35, 5 दिए 15। एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7300 होगी। एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? 7300 आपकी क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा 7300। ठीक है, 7300 क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए। देखो बताओ क्या आंसर आएगा। HSSC में ही पूछा गया है। बताओ। बताओ भी क्या आंसर आएगा। साधारण ब्याज पर कोई राशि 20 वर्षों में दुगनी होती है तो ब्याज प्रति दर क्या होगी। 20 वर्ष में दुगनी होती है। अब 20 वर्ष में दुगनी अभी अभी करवाया था ये क्वेश्चन। 20 वर्ष में दुगनी होने का मतलब क्या है। 100 रुपए कितने हो गए 200। तो 100 रुपए 200 हुए तो ब्याज कितना लगा 100। और ब्याज 100 रुपए लगा कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 20 वर्ष में। अगर 20 वर्ष में 100 रुपए ब्याज लगाए तो एक वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी है 5। तो 10 कहां से आ गया है पोनी। आगे भी समझ में बिल्कुल सही है नवीन रविंदर। आपका डी आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है नवीन कौशिक 5 डी का मतलब है डाटा अपर्याप्त, मतलब ब्याज ही नहीं निकाल सकते। रविंद्र कुमार ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बिल्कुल सही है भाई। 5%, 5%, 5%, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 5%। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आंसर आएगा। 5, 5, 5 बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा भी चुका था। अब ये क्वेश्चन बताइए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और मिश्र धन मतलब अमाउंट का रेशियो कितना है 4 और 5 है। 3 साल के बाद कितना हो जाता है 5 और 7 हो जाता है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। जल्दी से बताइए भाई क्या होगी ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होगी एक बार और समझा दो। देखो भाई
साधारण ब्याज पर कोई राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष में दुगनी होने का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए लिए तो वो कितने हो जाएंगे 200। 100 रुपए आपने लिए थे 200 रुपए हो गए, तो ब्याज जो लगेगा वो आपका कितना लगेगा 100 रुपए लगेगा। ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज जो लगेगा वो 20 साल में लगेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 5% होगी। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है आपका 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आप ये बताइए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 3 साल के बाद 5:7 होता है, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है अलग अलग है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। एक तो सेम इसको ऐसे बना सकते हो, इसको 5 से गुणा कर दो, एक इसको 4 से। एक ये कर दो कि दोनों को 100 ही बना देते हैं, क्योंकि बन रहे हैं दोनों मल्टीपल होके 100 बन जाएंगे। इसको किससे मल्टीपल करें कि 100 बन जाए 25 से, और इसको किससे करें 20 से, तो ये भी 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 100 हो गए, यहाँ पे भी 100। अब 25 पंजे कितना हो गया 125, 20 सत्ते कितना हो गया 140। 125 रुपए थे 140 हो गए, कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा 15 रुपए। अब 15 रुपए ब्याज कितने साल में लग रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना लगेगा 5, और 1 साल में 5 रुपए ब्याज किस पे लगेगा 100 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितनी होगी, बस यही आंसर, यही क्या होगा आंसर होगा। आ गया समझ में, बताओ पीछे आ गया। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 4 और 5, 5 और 7। पहले 4 5 था, 3 साल के बाद 5 और 7 हो गया। आपने क्या किया प्रिंसिपल तो 100 ही होगा क्योंकि पैसे एक ही बार लिए गए होंगे। अब प्रिंसिपल सेम होगा तो दोनों को सेम कर दिया, क्या बना दिया दोनों को 100 बना दिया। अब इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा की, इसको 20 से। अब 25 गुणा प्रिंसिपल हुआ है तो अमाउंट भी 25 गुणा होगा, यहाँ पे 20 गुणा हो तो यहाँ पे भी 20 गुणा। 125 से 140 हो गए, तो आप ये बताओ ब्याज कितना लगा 15 लगा। किस पे लगा 100 पे। 100 पे 15 रुपए ब्याज 3 साल में लगा है, तो 1 साल में 5 रुपए ब्याज लगेगा। 100 रुपए पर 5 साल में जो ब्याज लगेगा वही क्या होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वही क्या होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग 4% और दूसरा भाग 5% की साधारण ब्याज दर से उधार दिए गए हैं। 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग 4% और दूसरा भाग 5% की साधारण ब्याज से उधार दिया गया। यदि दोनों वर्षों में कुल 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो 4% और 5% दोनों से कितना कितना ब्याज प्राप्त हुआ, बताना कितना कितना ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज नहीं बताना यहां पे, ये बताना है 4% और 5% पर कितने कितने रुपए दिए, कितने कितने रुपए प्राप्त हुए या कितने कितने रुपए दिए, बताइए। 4% पे और 5% पे कितने कितने रुपए दिए गए, बताइए भाई जल्दी से बताइए। हो गया, देखो कर रहे हो भाई सोल्व या करवा दो। देखो कैसे करेंगे,
4% की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, 5% की। एलिगेशन मेथड लगा दो। 2 साल में ये कह रहे हैं कि इससे और इससे कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला, 440। कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा, 220। 1 साल में 220 किस पे मिला होगा, 5000 पे। 5000 पे 5000 पे 220 रुपए ब्याज मिला है 1 साल में। तो आपको पता लग गया कितने परसेंट से मिला होगा। 3 0 से 3 0, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, कितने परसेंट से मिला होगा, 4.4% से मिला होगा, हाँ या ना। 4.4% से मिला होगा, वो बीच में रख दो। इन दोनों का डिफरेंस 0.4, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0.6। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। किस रेशियो में दिया होगा, 3 और 2, 3 और 2 5, 5 किसके बराबर, 5000। 3 किसके बराबर और 2 किसके बराबर, 2000। तो कितना आएगा, 3000 और 2000। कितने कितने रुपए दिए, गुड मॉर्निंग भाई कमल, 3000 और 2000 रुपए दिए गए होंगे। कितने कितने रुपए दिए गए, 3000 और 2000। आ गया समझ में। 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, किस पे की गई, 4% पे, और किस पे की गई, 5% से। 2 वर्षों में कुल कितना ब्याज मिला, 2 वर्षों में जो ब्याज मिला 440। अगर 2 वर्ष में 440 रुपए ब्याज मिला है तो इसका मतलब है 1 वर्ष में जो आपका ब्याज होगा वो कितना मिला होगा, 220। 1 साल में अगर 220 रुपए ब्याज मिला होगा तो वो जो ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 5000 पे। गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4.4% होगा। ठीक है, 4.4%। यहाँ पे 4% है, यहाँ पे 5% है, दोनों का 4.4%, दोनों का डिफरेंस 0.4, इनका 0.6। 3 और 2 तो 3000 और 2000 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लास स्टार्ट हुई कितना टाइम, टाइम टेबल क्या बता रखा है क्लास का, 7 बजे का। तो क्लास 7 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि ब्याज की दर तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। हम्म, हम्म, सुरेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या आएगा आंसर। कितना, 64, 64 तो नहीं है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8% आंसर हो जाए। पता था। देखो भाई, ये कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की दर और समय क्या है, दोनों बराबर हैं। मैं कह दूं कि रेट भी एक्स है और टाइम भी क्या है, एक्स। तो दोनों एक्स एक्स हो गए। और इंटरेस्ट क्या होता है आपका, रेट इंटू में टाइम होता है, तो एक्स गुणा में एक्स होगा या नहीं होगा। और ये किसका है,
मूलधन का 16/25, मूलधन क्या मानते हैं 100, 100 का 16/25 होगा। अब 25 चौके 100, 16 चौके 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8। हाँ 8%, बिल्कुल भाई नवीन कौशिक, नवीन कौशिक 4 सर 2 7.5, कुलदीप बिल्कुल सही आंसर है, 8 बिल्कुल राइट आंसर है 20 क्वेश्चन का। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा होगा ना सभी को? ये तो नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोगों के बिल्कुल ऊपर से जा रहा हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, हैं? बताओ, आ रहे? ये भाई जो बच्चे ऑनलाइन है बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कहाँ से? 8%, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई इसी टाइप का क्वेश्चन आपका शिफ्ट अटेंडेंट के पेपर में आया हुआ है, एचएसएससी आपका 2016 में 29 तारीख 5वां महीना और 2016 में। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे मैथ्स में तो तुम पूरा ही लगा दिया करो क्योंकि मैथ्स वीक है, थोड़े से काम चलेगा नहीं। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना है? 2.25 गुना है तथा वर्षों के प्रति वर्ष ब्याज की दर बराबर है। ब्याज की दर क्या है? बराबर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 आंसर आएगा। पिछले क्वेश्चन का बता रहा हूं इसके एकदम दिमाग खराब हो गया पीछे वाला ही होगा। देखो इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दो, पॉइंट हटा के अगर आप नीचे 100 लगाओगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 15, बिल्कुल सही आंसर है भाई। अंकुश, अंजलि, गीता बिल्कुल सही आंसर है। कितना आएगा? 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते, क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा देता है एग्जामिनर और कुछ नहीं। आपने देखा 2.25 है तो इसको 225 बटे में कितना 100 और गुणा में क्या करेंगे 100, 100 से 100 कटेगा 225 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 225 है तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 15 होगी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। नेक्स्ट बताइए, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6, 10, 12 ईयर एट 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme he gets the same interest, the ratio of the investment is? देव 25/2 आंसर है? नहीं देव 25/2 आंसर नहीं है। बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? एक व्यक्ति है वो 3 विभिन्न स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करता है 6, 10 और 12 वर्ष के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, 12, 15 की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों से उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? बताइए भाई, निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? यह आपको बताना है। निवेश की गई, ऑप्शन क्या करोगे?
कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या हो गया? ये तो मैंने गलत कर दिया। बताओ भाई क्या है? एक दो तीन, एक दो तीन बताओ। एक दो तीन ही आ रहा है। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति तीन धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तीन स्कीम है, तीन स्कीम है, एक दो और कौन सी तीसरी, इधर कर देते हैं। एक पहली स्कीम, दूसरी स्कीम और तीसरी स्कीम। टाइम कितना है? 6 वर्ष, 10 वर्ष और कितना है? 12 वर्ष। 6, 10 और कितना है? 12। और ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा? 10%, 12% और 15%। 10, 12 और कितना होगा? 15% होगा। यही बता रखा है। अब मैंने आपको बताया रेट इनटू में टाइम क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो दोनों की मल्टीप्लाई, 10 छिके 60, 12 गुणा में 10 120, 15 गुणा में 12 180 और तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 1 बराबर 2 बराबर 3 आ गया। ठीक है यही होगा। लेकिन 1 बराबर 2 बराबर 3 जो आया ये किसका है? ब्याज आया है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्ट जाएगा। पलटेगा तो कैसे करेंगे? अगर आपको पहली स्कीम की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 स्कीम है, पहली स्कीम की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना होगा? 6। यहां से कर देता हूं मैं, थोड़ा कम कर देता हूं टेम्परेचर। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है तो कितना आएगा? 6, 3 और 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ 6, 3 और कितना होगा? 2 आ जाएगा। आ गया भाई समझ में? अगर आपसे कभी भी इस टाइप से पूछा जाए तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। ठीक है फिर आपका इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 एकम 3, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुणा, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 6, 3 और 2 आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? चेक आंसर प्लीज। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, निकाल दिया वो, टेंशन नहीं मतलब। क्या? 10% वार्षिक 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। नहीं लिख रखा इसने।
1500 रुपये, 1050, 2 साल का बता दो। 2 साल का बताना है भाई। इसमें 10% ब्याज दर से 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहां पे लिख लेना, रुपए का, रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इंटरेस्ट इसमें सेम बोला है, तो सेम बोला है इसीलिए हमने इन तीनों को क्या पुट किया है, अंकुश बराबर पुट किया है। अगर ये सेम नहीं बोलता तो इनको हम क्या नहीं कर सकते थे, बराबर पुट नहीं कर सकते थे। आ गया समझ में? तीन मिनट से पहले चलेगा नहीं। हो गया? कितना आएगा? 1050। ठीक है, तो देखो आपको निकालने सिर्फ इंटरेस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। मतलब आपने किसी से 10 रुपए लिए तो वापिस कितने करोगे, 11। टाइम 2 साल है, 10 लिए तो कितने वापिस करोगे, 11। 10 गुणा में 10 100, 11 गुणा में 11 121। 100 रुपए लिए तो वापिस कितने करने हैं, 121। 100 रुपए लिए तो वापिस कितने करोगे, 21। 100 रुपए लिए तो वापिस करोगे 21, तो ब्याज कितना लगेगा, 21 लगेगा। ब्याज कितना लगेगा, 21। प्रिंसिपल कितना होगा, 100। 100 पे अगर 21 रुपए ब्याज है तो आप 5000 पे बताइए कितना ब्याज लगेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 100 यूनिट की वैल्यू 5000 है, एक की वैल्यू होगी 5000 बटे में 100। 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 21 पंजे 105, तो कितना आएगा, 1050 आपका आंसर आ जाएगा। बस ठीक है। सीआई का डिफरेंस वाला भी बता देंगे। ठीक है, 10% से 5000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज कितना लगेगा, 11। फिर 10 पे 1 रुपए ब्याज कितना लगेगा, 11। ठीक है, 10 पे 1 रुपए ब्याज 11, 10 पे 1 रुपए ब्याज 11। 10 गुणा में 10 क्या होगा, 100। 11 गुणा में 11 क्या होगा, 121। 100 से 121 हो गया, ब्याज कितना लगेगा, 21। ठीक है, 100 की वैल्यू है 5000, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, 1050 होगी। 21 की वैल्यू कितनी होगी, 1050। तो 1050 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई, 1720 रुपए की राशि है, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में देनी है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। बताओ जल्दी से। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। तो किस्त का फॉर्मूला लिख लीजिए आप सभी। किस्त का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज की किस्त का फॉर्मूला ये होता है, P इंटू में 100 डिवाइड बाई 100 इंटू में T प्लस में RT इंटू में T-1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है आपका साधारण ब्याज में किस्त का फॉर्मूला। साधारण ब्याज की किस्त का फॉर्मूला होता है P इंटू में 100 डिवाइड बाई 100 इंटू में T प्लस में RT इंटू में T-1 होता है। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। P कितना है 1720 गुणा में 100,
बटे में 100 गुणा में टी कितना है टाइम, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने, इसलिए 4 लेंगे वर्ष। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई है क्या, हाँ ठीक है, प्लस में आर टी रेट इंटू में टाइम, तो रेट है 5, टाइम है 4, 5 चौके कितना होगा 20, टाइम कितना है आपका 4, 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 से भाग कर दो, किस पे कटेगा 10 पे। अब इसको सोल्व कर दो, 1720 गुणा में 100 बटे में 430, 0 से 0 43 चौके कितना होगा 172, 100 चौके कितना होगा 400, 400 आपका आंसर आ जाएगा। 100 चौके क्या होगा 400, ठीक है, 400 आपका आंसर आ जाएगा भाई, 400 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप पूछ रहे थे कि सर साधारण ब्याज में किसका फॉर्मूला, डिफरेंस का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन मैंने करवाई दिए थे, ये आपके क्वेश्चन है। तो देखो साधारण ब्याज में जो डिफरेंस होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है लिख लेना, 2 वर्ष के CI एंड SI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल होता है PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे इसके क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है D इक्वल होगा PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 वर्ष के CI एंड SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर इंटू में 300 प्लस में R डिवाइडेड बाई 100 की क्यूब। ये होता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। ठीक है, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला 2 और 3 का ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा का आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का होगा डिफरेंस का फॉर्मूला PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, और 3 वर्ष का होगा PR स्क्वायर इंटू में 300 प्लस में R डिवाइडेड बाई 100 की क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी। आ गया समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके 4-5 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा। कर्ण सर की वॉइस आ रही है बीच बीच में सर, ऐसा डराओ मत यार तुम हैं। आ गया समझ में? तो आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ सिर्फ मैं इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा भाई, साथ में सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं डालूंगा ताकि आप लोगों की याद भी रह जाए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपको पता है क्लास में मैंने करवा दिए, वो आने भी चाहिए। अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो क्लास देख लेना। ऑफलाइन वाले बच्चों को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना। क्लास को यहीं पे और करते हैं। अभी आपकी नरेंद्र सर की क्लास होगी हरियाणा जीके की। ठीक है, तो चलो भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन में आ गया सभी को समझ में? सर कल नहीं मिली पीडीएफ, अभी मिल जाएंगी, मैंने अभी निकाल दिया बोर्ड से। पता है मेरे को कल पीडीएफ नहीं मिली, आज मिल जाएंगी। ठीक है,